इसमें हम लोग करने वाले हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के कुछ 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्सक्रीशन के 20 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। एक्सक्रीशन मतलब क्या हो जाता है? उत्सर्जन, है ना, उत्सर्जन तंत्र। एक्सक्रीटरी सिस्टम के 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोग क्या करने जा रहे हैं? सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं फटाफट 20 क्वेश्चंस 20 मिनट या 20 मिनट से कम। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है विच पार्ट ऑफ द किडनी इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड। गुर्दे या किडनी का कौन सा हिस्सा मुख्य रूप से रक्त को छानने के लिए जिम्मेदार होता है ना? किडनी का कौन सा हिस्सा? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल या लूप ऑफ हेनले। तो इनमें से कौन सा है जो किसको छानने में रक्त को छानने में या ब्लड को छानने में, ब्लड को फिल्टर करने में रिस्पॉन्सिबल होता है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाता है क्या? ग्लोमेरुलस, है ना, ग्लोमेरुलस। देखो नेफ्रॉन अलग ही, मतलब ये जो तीनों पार्ट दिए गए हैं ना, ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल एंड लूप ऑफ हेनले, ये तीनों पार्ट नेफ्रॉन का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो हमको स्पेसिफिक में जाना है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाता है? ग्लोमेरुलस इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अगर, तो विच हार्मोन रेगुलेट्स द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। कौन सा हार्मोन मूत्र की सांद्रता को नियंत्रित करता है ना? कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन को कौन कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन दिया गया है एडीएच, एल्डोस्टेरोन, रेनिन या इंसुलिन। तो इंसुलिन तो ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, ये सब याद रहना चाहिए आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चीजें। तो एडीएच इसका आंसर हो जाएगा। एडीएच का मतलब होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, जो कि कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन या मूत्र की सांद्रता को क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है ना। चलो, रेगुलेट करता है। थर्ड क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर इन द नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। नेफ्रॉन में कौन सा स्ट्रक्चर वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को, पुनः अवशोषण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है? तो ऑप्शन दिया गया है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या समीपस्थ कुंडलित नलिका, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूरस्थ कुंडलित नलिका, कलेक्टिंग डक्ट या संग्राहक नलिका या लूप ऑफ हेनले। तो इनमें से इसका आंसर कौन सा हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। देखो यहां पर ये भी आंसर हो सकता है, लूप ऑफ हेनले, ये भी इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि लूप ऑफ हेनले में भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन पहले पीसीटी में होता है, ठीक है ना। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में 80% जो वाटर है वो पीसीटी में एब्जॉर्ब होता है, और 20% जो वाटर है वो लूप ऑफ हेनले, ठीक है, लूप ऑफ हेनले में होता है। लूप ऑफ हेनले में 20% वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है ना। तो ये बात याद रखना, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में 80% वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। चलो, दोनों में अगर पूछा जाए तो पीसीटी पहले प्रेफरेंस में रखना। चलो, अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। विच पार्ट ऑफ द सॉरी एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टोर्स यूरिन बिफोर एक्सक्रीशन। तो उत्सर्जन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मूत्र को उत्सर्जन से पहले संग्रहित करता है ना? जो यूरिन है उसको पास करने से पहले वो स्टोर कहां पर होकर रहता है? हमारी बॉडी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या यूरेटर है? यूरेटर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये किडनी से यूरिन को कहां लेके जाता है? किडनी से यूरिन को लेके जाता है ये यूरिनरी ब्लेडर में, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लेडर में किडनी से यूरिन को लेके जाने वाला ट्यूब है यूरेटर। ब्लैडर, ये बिल्कुल, ये इसका आंसर हो जाएगा ब्लैडर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर। यूरेथ्रा तो यूरिन को पास करने की ट्यूब है, और किडनी तो इसका आंसर नहीं है, क्योंकि किडनी क्या करता है? फिल्टर करता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। चलो, फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। विच सब्सटेंस इज नॉट नॉर्मली फाउंड इन यूरिन। यूरिन में कौन सा सब्सटेंस नहीं पाया जाता? हमारा जो मूत्र होता है उसमें सामान्य रूप से कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता नॉर्मल स्टेज में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या? यूरिया पाया जाता है, बिल्कुल यूरिया, यूरिन ही तो यूरिया है ना। क्रिएटिनिन भी पाया जाता है, वाटर भी पाया जाता है, लेकिन इसमें ग्लूकोज नहीं पाया जाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ग्लूकोज नहीं पाया जाता यूरिन में। सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो विच ऑर्गन हेल्प इन द एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी। शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कौन सा अंग मदद करता है? तो क्या वो लंग्स है, लिवर है, स्किन है या किडनी है? बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? लंग्स हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि भाई हम इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करते हैं, इनहेल एक्सेल करते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का ही तो एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को हम लोग बाहर छोड़ते हैं, और
ऑक्सीजन को हम लोग अंदर लेते हैं। तो CO2 का एक्सक्रीशन कहाँ से होता है? लंग्स के थ्रू होता है। ठीक है, चलो 7 नंबर का क्वेश्चन बात करते हैं। विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज इन्वॉल्व इन द फिल्ट्रेशन प्रोसेस? नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट जो है वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में हेल्प करता है? नेफ्रॉन का कौन सा हिस्सा निस्यंदन प्रक्रिया में शामिल होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? क्या ग्लोमेरुलस होगा, क्या लूप ऑफ हेनले होगा, क्या PCT होगा, क्या या कलेक्टिंग डक्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस कुछ इस तरीके से होता है स्ट्रक्चर, ये होता है ग्लोमेरुलस। यहीं पर ही क्या होता है, यहाँ पर पूरा ऐसे ब्लड वेसल्स आए रहते हैं, ये ऐसे ऐसे घूमे रहता है, फिर ये इधर से जाता है। तो यहीं पर ही ये पूरा स्ट्रक्चर हो जाता है, क्या बॉमन्स कैप्सूल कहलाता है। यहीं पर ही क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, मेन काम यहीं पर होता है। ठीक है, यही होता है फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। चलो 8 नंबर का की बात करते हैं। तो विच नाइट्रोजिनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड बाय द किडनी इन ह्यूमन? तो ह्यूमन में कौन सा नाइट्रोजिनस वेस्ट का एक्सक्रीशन होता है? ठीक है, मनुष्यों में गुर्दे द्वारा, किडनी द्वारा कौन सा नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्सर्जित होता है? तो इसका आंसर तो यूरिया है, बिल्कुल, है ना, जानते ही हैं। अमोनिया नहीं आएगा। अमोनिया जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, उनमें होता है एक्सक्रीटरी मटेरियल, उत्सर्जित पदार्थ। अमोनिया होता है किसमें? जो जलीय जंतु होते हैं उनमें। यूरिक एसिड तो जो फली लेकिन जो पानी नहीं पीते, जैसे बर्ड्स हो गया या तुम्हारा रेप्टाइल्स हो गया, है ना, छिपकली वगैरह हो गया, उन सब में यूरिक एसिड होता है। क्रिएटिनिन बिल्कुल नहीं होगा, क्रिएटिनिन हमारी यूरिन में पाया जाता है थोड़े मात्रा में, है ना। चलो, तो इसका आंसर हो जाता है क्या? यूरिया इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे हम लोग अगर बात करते हैं हमारे 9th क्वेश्चन की, तो 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 9th क्वेश्चन बोल रहा है विच कंडीशन रिजल्ट्स फ्रॉम द फेल्योर ऑफ किडनीज टू फंक्शन प्रॉपरली? गुर्दे के सही ढंग से काम न करने पर कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो भाई अगर किडनी आपका ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उस स्टेज को, उस स्थिति को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है क्या? यूरेमिया। डायबिटीज तो बिल्कुल नहीं है, शुगर जिसको बोलते हैं, है ना, और हाइपर टेंशन भी नहीं है इसका आंसर, और जॉन्डिस भी नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूरेमिया। ठीक है, यूरेमिया में क्या हो जाता है? किडनी जो है अच्छे से काम नहीं करता, अच्छे से काम नहीं करता। ठीक है, करता है, नहीं करता है। ठीक है, चलो 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। विच पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर? तो मैंने अभी बताया था कुछ इस तरीके से, ये किडनी होता है ये, और यहां से ये जो ब्लड को लेके आएगा और यहां पर ऐसे प्रेजेंट होता है क्या? ये इस तरीके से ऐसे, ये है क्या? यूरिनरी ब्लेडर, मूत्राशय जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? यूरिनरी ब्लेडर। ठीक है, मूत्राशय, मूत्राशय। ठीक है, तो ये जो मूत्राशय है या यूरिनरी ब्लेडर है, इसमें यूरिन को लेके आने का काम कौन कर रहा है? कहां से? किडनी से यूरिन को यूरिनरी ब्लेडर तक लाने का काम कौन करता है? तो ये है कौन? यूरेटर। ठीक है, यूरेटर इसका काम करता है। ठीक है, यूरेथ्रा तो क्या करता है? मूत्र मार्ग है जहां से यूरिन पास किया जाता है। रिनल पेल्विस नहीं आएगा इसका आंसर, और ब्लैडर तो यही मूत्राशय को ही ब्लैडर बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर क्या हो जाता है? यूरेटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड इन द लिवर एंड एक्सक्रीटेड बाय द किडनी? किडनी के द्वारा कौन सा सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, और सॉरी, लिवर के द्वारा कौन सा सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है और किडनी के द्वारा उसको एक्सक्रीट किया जाता है? कौन सा पदार्थ यकृत में बनता है और गुर्दे या किडनी द्वारा उत्सर्जित होता है? तो क्या यूरिया है, बाइल है, हीमोग्लोबिन है या इंसुलिन है? तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूरिया, जो कि कहाँ बन रहा है? किडनी में बन रहा है, सॉरी, यकृत में बन रहा है, लिवर में बन रहा है, और किडनी के द्वारा इसको क्या किया जा रहा है? उत्सर्जित किया जा रहा है, एक्सक्रीट किया जा रहा है। ठीक है, चलो 12th क्वेश्चन की अगर बात करते हैं अपन, तो 12th का क्वेश्चन ये बोल रहा है विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज मेनली इन्वॉल्व्ड इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज? ठीक है, नेफ्रॉन का कौन सा हिस्सा मुख्य रूप से ग्लूकोज के पुनः अवशोषण में शामिल होता है? बताओ, नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट है जो ग्लूकोज को फिर से एब्जॉर्ब करता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या समीपस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है, जो ट्यूब्यूल बॉमन्स कैप्सूल के पास होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन
जहां पर होता है वहीं पर ही जो ट्यूब्यूल निकलता है वो क्या होता है, पीसीटी, प्रोक्सिमल। और जो दूर आता है बीच में आएगा क्या, देखो ये है क्या, ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ना, स्टार्टिंग में पहले आएगा, फिर ऐसे आता है यू शेप का, ऐसे लूप ऑफ हेनले, ठीक है, और उसके बाद फिर आता है क्या तुम्हारा डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इधर आएगा क्या प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और यहां पर होता है क्या लूप ऑफ हेनले, ठीक है। तो पहले आता है पीसीटी, तो यहीं पर क्या होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, है ना, यहीं पर होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, जो है री एब्जॉर्प्शन बोलेंगे अपन, री एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज कहां होता है, पीसीटी में होता है, ठीक है। चलो 13 क्वेश्चन की बात करते हैं, तो विच कंपोनेंट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज अ मस्कुलर सैक दैट स्टोर्स यूरिन, तो ये तो अभी हम लोग थोड़ी देर ही पहले देखे क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाता है क्या ब्लैडर। ब्लैडर जो है वही क्या करता है, यूरिन को स्टोर करके रखता है, और ब्लैडर क्या है, मस्कुलर सैक होता है, ठीक है ना, मस्कुलर सैक, मसल से बनी सैक होती है। बोला जा रहा है उत्सर्जन प्रणाली का कौन सा घटक एक पेशीय थैली होता है, मसल से, पेशी से बनी थैली होती है जो मूत्र को संग्रहित करती है, तो यहां पर इसका आंसर हो जाता है क्या ब्लैडर, ठीक है। 14th क्वेश्चन की बात करेंगे, तो 14th क्वेश्चन ये बोल रहा है विच प्रोसेस अकर्स इन द बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल में कौन सी प्रक्रिया होती है, बोमेन कैप्सूल में कौन सी प्रक्रिया होती है, तो यहां पर बेसिकली फिल्ट्रेशन का काम होता है, अपन देखे थे अभी, है ना, फिल्ट्रेशन का काम होता है। रीएब्जॉर्प्शन तो आगे जो ट्यूब्यूल्स आते हैं पीसीटी डीसीटी इनमें होता है, सिक्रीशन बिल्कुल नहीं होता, एक्सक्रीशन भी, उत्सर्जन भी नहीं होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15, विच टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज लीस्ट टॉक्सिक, इनमें से कौन सा जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट है वो सबसे कम विषैला होता है, ठीक है ना। तो क्या यूरिया है, यूरिया तो विषैला होता है, अमोनिया भी विषैला होता है, लेकिन यूरिक एसिड है ना ये कम टॉक्सिक होता है, ठीक है ना, यूरिक एसिड है वो सबसे कम टॉक्सिक होता है इनमें से, ठीक है। चलो 16th क्वेश्चन की बात करेंगे, तो विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ कंसंट्रेटेड यूरिन बाय रीअब्सॉर्बिंग वाटर, नेफ्रॉन का कौन सा हिस्सा पानी को पुनः अवशोषित करके सघन मूत्र बनाने के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो भाई अगर यूरिन में पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा तो यूरिन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, है ना, यूरिया का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा क्योंकि पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इसीलिए यूरिया या यूरिन का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए वाटर को फिर से एब्जॉर्ब किया जाता है, रीएब्जॉर्ब किया जाता है, वो कहां पर किया जाता है बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाता है क्या लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले में ही वाटर का, देखो मैंने बताया था कि 80% जो वाटर है वो पीसीटी में रीअब्जॉर्ब हो जाता है, पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और जो 20% जो वाटर है वो होता है लूप ऑफ हेनले में, ठीक है। तो भाई यहां पर तो जितना भी पानी था वो एब्जॉर्ब हो चुका है पीसीटी में, लेकिन जो लूप ऑफ हेनले है वहां पर और जो भी बची खुची वाटर है उसको और फिर से ले लिया जाता है, ताकि जो पानी है वो यूरिया से अच्छे से ले लिए, है ना, और यूरिया जो है वो कंसंट्रेटेड हो जाए, ठीक है। चलो ताकि हमारी बॉडी से ज्यादा वाटर का लॉस ना हो यूरिया के थ्रू, यूरिन के थ्रू, है ना। चलो अब 17 नंबर की बात करते हैं, तो विच ऑर्गेनेल एलिमिनेट्स नाइट्रोजनस वेस्ट बाय फिल्टरिंग ब्लड, तो इनमें से कौन सा सबसे इजी एग्जांपल है ना, ब्लड को फिल्टर करके हमारी बॉडी से नाइट्रोजनस जो वेस्ट होता है यूरिया, इसको बाहर करने का काम कौन करता है, किडनी करता है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो फिर आगे हम लोग बात करेंगे, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ आयंस एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स इनटू द फिल्ट्रेट, ठीक है। तो नेफ्रॉन का कौन सा हिस्सा मुख्य रूप से आयनों और अपशिष्ट उत्पादों को निस्यंदित द्रव में स्रावित करने के लिए जिम्मेदार होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है ना। कौन सा पार्ट है नेफ्रॉन का जो प्राइमरली रूप में रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, सिक्रीशन ऑफ आयंस एंड वेस्ट, ठीक है, आयन और जो वेस्ट होते हैं उनके सिक्रीशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है, डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। 19th क्वेश्चन की बात करते हैं अगर हम, तो 19th क्वेश्चन क्या बोलता है, which substance is reabsorbed in the collecting duct under the influence of ADH, ठीक है। ADH में क्या कौन सा सब्सटेंस है जो रीएब्जॉर्ब होता है, ADH, ADH का फुल फॉर्म क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो ये क्या करता है, ADH के प्रभाव में संग्राहक नलिका में कौन सा पदार्थ पुनः अवशोषित होता है,
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या, वाटर। भाई वाटर ही तो हमको हमारे यूरिया से वापस लेना है, क्योंकि अगर वाटर यूरिन में ज्यादा आएगा तो वाटर का लॉस ज्यादा होगा बॉडी से, है ना। तो इसीलिए वाटर जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके रीअब्जॉर्ब करता है हमारी बॉडी। तो ये कहां पर होता है, ये होता है क्या, कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, मतलब जो भी वाटर है वो एब्जॉर्ब होके कलेक्टिंग डक्ट में जाता है और फिर वो ब्लड में फिर से मिल जाता है। ठीक है, बॉडी में फिर से चले जाता है। लास्ट क्वेश्चन आज का, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन सराउंड्स द ग्लोमेरुलस एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट। नेफ्रॉन का कौन सा हिस्सा ग्लोमेरुलस को घेरता है और निस्यंदित द्रव को एकत्र करता है। कौन सा पार्ट जो ग्लोमेरुलस को क्या करके रखता है, घेरता है। तो ये आ जाता है क्या, बॉमन्स कैप्सूल, इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग कई बार इसका स्ट्रक्चर बना लिए, कुछ इस तरीके से होता है ये, है ना, ये रहा, ये रहा। यहाँ पर ये पूरा ऐसे ब्लड का आएगा, ब्लड वेसल आएगा, है ना, एफेरेंट आर्टरी जिसको बोलते हैं, एफेरेंट आर्टरी। और ये यहाँ से जब निकलेगा तो इसको बोलते हैं ईफेरेंट आर्टरी, है ना, ईफेरेंट आर्टरी। लाने वाला नेफ्रॉन में ब्लड को लाने वाला कौन है, एफेरेंट आर्टरी होता है, और नेफ्रॉन से ब्लड को ले जाने वाला कौन होता है, ईफेरेंट आर्टरी। और यहाँ यहीं पर ही होता है क्या, फिल्ट्रेशन होता है किसका, ब्लड का, और जो भी फिल्ट्रेट है, यूरिन है, वो इसमें आ जाता है। तो ये जो है यही क्या है, बोमन्स कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर रहा नेफ्रॉन का और बोमन्स कैप्सूल का। आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको चैनल वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ जो भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक बने रहने के लिए। और आप अपना रिविजन जारी रखें, क्योंकि रिविजन की है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फाइट करने का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज होता है वो क्या होता है, रिविजन। तो ये जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको जो कराया जा रहा है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर क्वेश्चन को अच्छे से करो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस यही आने हैं। ये सारे क्वेश्चंस ना पीवाईक्यूज हैं, अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्स के पीवाईक्यू हैं जो आपके लिए लाया जा रहा है। तो ये जो क्वेश्चंस है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर अच्छे से प्रैक्टिस करो और फिर एग्जाम की तैयारी आपकी होते रहेगी। और एक और गुड न्यूज है, आपके लिए कुछ ही दिनों में टेस्ट सीरीज भी आने वाला है, तो वो टेस्ट सीरीज आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। आपके एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, चलो तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।